नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, इस कार्यक्रम में प्रतिदिन शुरुआत जो हमारी होती है सुंदर सुवाक्य से, जिसमें हम कुछ सुंदर चिंतन के लिए बातें लेके आते हैं, लेकिन केवल चिंतन के लिए नहीं, लेकिन जीवन में यदि वो आए तो सचमुच जीवन सुवासित होता चले। क्योंकि जीवन जब हम कहते हैं तो जीवन मूल्यों से निर्मित है। यदि हम सुंदर मूल्यों के साथ जीवन को लिए चलते हैं तो जीवन सबके लिए और हमारे लिए भी सुखदायी हो जाता है। और एक बात जिसकी हम बहुत चर्चा करते हैं वो ये कि जो देंगे वही प्राप्त होगा। ये सृष्टि का अविनाशी नियम है, तो क्यों ना अच्छे से अच्छा दिया जाए। जब पता है कि आज यदि हम किसी को दुख देंगे तो आज न सही लेकिन कल वो दुख हमें मल्टीप्लाई होके जरूर मिलेगा, तो क्यों ना आज सभी को, चाहे वो प्रकृति है, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, सबको सुख प्रदान किया जाए। क्योंकि कहते भी हैं, खड्ड खोदे जो और को कूप तैयार। यदि आप गड्ढा खोद रहे हैं किसी के लिए तो मान के चलिए कुआं आपके लिए भी तैयार है। तो कुएं में क्यों गिरें, हम अपने लिए सुंदर अमृत का निर्माण करें, जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। ऐसा ही है आज का सुंदर सुवाक्य, आइए सुनते हैं। दूसरे को दुख देकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते। सुख वो एहसास है जिसका विचरण स्वयं इंसान के हृदय में ही है, लेकिन समयानुसार हम इसी सुख को बाहर ढूंढते हैं, बाह्य पदार्थों और इंसानों में तलाश करते हैं, और कभी कभी औरों से सुख प्राप्त न होने से हम उन्हें दुख भी पहुंचाते हैं, क्योंकि कभी कभी वे हमारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो पाते। यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि हर एक इंसान का अपना सामर्थ्य है, अपने विचार हैं, और हम अपने सुख के लिए दूसरों को दुख नहीं दे सकते। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देते हैं तो यह कभी हमारे सुख का साधन नहीं बन सकता, क्योंकि दुख कभी दुआओं का आधार नहीं बन सकता। जो दुख हम औरों को देंगे वो हमारे पास दुख के रूप में ही लौट कर आएगा। इसीलिए किसी को कुछ देना है तो सुख ही दीजिए। मित्रों, जब बात भलाई की हो रही है, सुख देने की हो रही है, तो दो बड़े सुंदर और प्यारे से शब्द हैं जो कहे जाते हैं कि आप सबका भला करो, तो आपको जीवन में लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और साथ ही ये भी कहते हैं कि आप सब पर दया करो, क्योंकि जब दया करेंगे तो लोग आपको याद करेंगे, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। हम याद किया जाना चाहते हैं, हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं, तो क्यों ना हम भला करते चलें, दया करते चलें, तो जीवन भी संपूर्ण सुखों से भरा होगा और बीमारियां दूर दूर तक आपके पास फटकेंगे भी नहीं, आएंगे नहीं। आप हमेशा ही संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। फिर भी यदि कभी जीवन में अस्वास्थ्यकर बातें आ जाएं तो हम हमेशा आपके लिए हैं सेहत की बात लेकर। आइए सुनते हैं। ओम शांति। आज हम लेंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और मेडिसिन जब तक खाते हैं तब तक तो ठीक रहता है और फिर से वो बढ़ जाता है। तो उसके लिए कैसे उसको फिक्स करें इस प्रॉब्लम को, तो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट, वाटर का इंटेक अपना डबल कर दें। आप पानी ज़्यादा पिएंगे, बार बार पिएंगे, तो क्या होगा, वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं डिज़ोल्व होकर के यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे। और जो पानी आप पिएंगे तो उसको घूट घूट करके पीना है, सिप बाई सिप पिएंगे तो बहुत अच्छा। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, बार्ली वाटर जो कि जौ होता है उसको रात में भिगो दें और सुबह उसको छान करके पिएंगे। 12 बजे के अंदर अंदर आपको वो 1 लीटर पानी कंज्यूम कर लेना है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी यूरिक एसिड के लिए। वो है पहला, अल्कोहल, नॉनवेज फूड, जो भी आपका टबैको, स्मोकिंग, जितने भी एडिक्शन है उसको थोड़ा बंद करेंगे। दूसरा, सबसे बड़ी एडिक्शन तो आज की डेट में है टी एंड कॉफ़ी, उसको अवॉइड ज़रूर करें। और तीसरा है लेग्यूम्स, पल्सेस आप खा सकते हैं, जो दालें हैं, दालें हर प्रकार की दालें खा सकते हैं, लेकिन हाँ लेग्यूम्स जो है, जो चने, छोले, राजमा, ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा।
और फिर फोर्थ है मशरूम्स हैं या पालक है, वो सारी चीज़ें भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद चेरी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, किशमिश इंक्लूड करें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी आप थोड़ा बड़ा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे, आई एम श्योर यू विल क्रैक द प्रॉब्लम ऑफ यूरिक एसिड। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि जो केवल अपने भले के बारे में सोचते हैं वो तो जैसे दुर्योधन की तरह हैं, जो केवल अपने हित के बारे में सोच करके अपना अंत करते हैं। लेकिन जो सबके भले के बारे में सोचते हैं वो धर्मराज युधिष्ठिर की तरह होते हैं, जो केवल अपने लिए नहीं लेकिन संसार के लिए सोचते हैं। अब हम भी विचार करें कि हम अपना व्यक्तित्व कैसा बनाना चाहते हैं। हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर तो हमेशा ही सबकी भलाई करते हैं। उनके मन में किसी के लिए बद्दुआ के, घृणा के, ईर्ष्या के भाव नहीं होते। हम भी चूंकि उनकी संतान हैं, इसलिए इसी सुंदर भाव से अपने अंतर मन को भरें। और जब ब्रह्मा कुमारी इसके आध्यात्मिक वातावरण में विशिष्ट जन आते हैं, आम जन भी आते हैं, जो भी भाई बहनें आते हैं, सभी यही अनुभव करते हैं कि सचमुच ईश्वर जैसे दयालु कृपालु हैं, जैसे ईश्वर सबको देने वाले हैं, हम भी वैसे ही देने वाले बन जाएं। और ऐसे ही विशिष्ट जन अपने सुंदर अनुभव को हमारे साथ साझा करते हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में। आइए देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन से विशेष मेहमान हैं। As I told you कि I was associated with Brahma Kumaris earlier also, तो जो बाबा की जो लाइट है रेड वाली, वो भी तब भी चलती थी हमारे घर में और अब फिर से जलेगी। तो स्पिरिचुअलिटी किसी न किसी फॉर्म में मैं अलग भी हटना चाहूँ तो आ जाते हैं। कभी आज भी ब्रह्मा कुमारी में आ गई है, कभी किसी फॉर्म में, तो कोई ना कोई मुझे मेडिटेशन करना सिखाई देते हैं और मैं कर ही लेती हूँ। मतलब मैं भगवान से दूर नहीं जा सकती, क्योंकि सारी जो इनर स्ट्रेंथ है वो तो कोई ऊपर वाला ही देता है, क्योंकि अपने आप तो नहीं है। और टू बी पॉजिटिव भी कहीं ना कहीं से तो आता है। वो कैसे आता है मैं भी नहीं जानती। बट हाँ, स्पिरिचुअलिटी मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा मेडिटेशन करती हूँ, बट थोड़ा बहुत करती हूँ और जितना भी करती हूँ मन से करती हूँ बस। ब्रह्मा कुमारीज के साथ आपका पहला भी कनेक्शन रहा है, पहले भी आप यहाँ आए हुए हैं और इस बार भी आपका आना हुआ, बड़े समय के बाद आना हुआ। बड़े समय के बाद। हाँ। तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या देखा यहाँ पर, क्या नया पाया? एक्सपीरियंस का तो यहाँ जैसे बोलते हैं ना कि एंडलेस है, मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। इनफाइनाइट एक्सपीरियंसेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बुकिंग ऑफ द टिकट एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे हम दीदी से मिले तब से ही मेरा तो जैसे मैं रोज गिनने लगी कि कब जाएंगे माउंट आबू, कब देखेंगे। और यहाँ आते से ही वो पूरा प्रोग्राम देखते से ही जो ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं है और ना शायद मैं देखूंगी, जबकि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड भी घूमे हैं, काफी पीस ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं, और ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि 3 दिन तक बिना कोई बिना कोई कॉमा, बिना कोई हिंड्रेंस के इतना फ्लॉलेस प्रोग्राम हुआ है, इतना ज्यादा फ्लॉलेस। और हर किसी से बस आप एक ही चीज देखते हैं, स्माइल एंड लव। तो वो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ कि जितना आप स्प्रेड कर सकते हैं, स्प्रेड योर स्माइल एंड लव, और उसी से आपका हर चीज होती जाएगी बस। मित्रों, अच्छाई और सच्चाई हमें जीवन में बहुत अच्छी लगती है, भलाई भी हमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोग हमारे सामने आ जाते हैं जो तकलीफ देह होते हैं, जो हमारे लिए अहितकर कार्य करते हैं, हमारे लिए गड्ढे खोदने लगते हैं, या विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं। तब हम कहीं ना कहीं बुराई के मार्ग की ओर उन्मुख होने लगते हैं या औरों को दुख देने का सोचने लगते हैं। जीवन की इन्हीं विकट परिस्थितियों में तो हमारी परीक्षा होती है कि हम अपनी सज्जनता को, अपनी भलाई को, अपनी अच्छाई को कितना बनाकर रख पाते हैं। और ये बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आध्यात्म। जब हम आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं या ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं तो हमें सच्चाई और अच्छाई के मार्ग में चलने की ताकत मिलती है। और ये ताकत कैसे मिलती है, यही ब्रह्मा कुमारीज की हमारी बहनें सभी को सिखाती हैं, राजयोग सिखाकर। आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो अपनी सुंदर सेवाएं कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारीज उड़ीसा मयूरभंज करंजिया के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर
विश्व शांति और मानसिक शांति के लिए राजयोग शीर्षक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राजयोग अभ्यास के फायदे लोगों को अवगत कराने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू मुख्यालय के धार्मिक प्रभाग के संयोजक वरिष्ठ राजयोगी BK रामनाथ पधारे। विश्व शांति और मानसिक शांति के लिए राजयोग के महत्व पर सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे हम राजयोग के अभ्यास से अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाकर विश्व में शांति फैला सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गणेश राम सिंह खुंटिया ने अपने वक्तव्य में बताया कि राजयोग का ध्यान जीवन को शांत और सुखमय बना सकता है और विश्व शांति के लिए जरूरी है। कार्यक्रम में कादरिहा रघुनाथ महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर भागवत लेनका, बनतीर्थ करांजिया, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रेसिडेंट श्री गोपाल अग्रवाला, उदला सेवा केंद्र की संचालिका BK दमयंती, मधुबन गॉडलीवुड स्टूडियो के BK चित्रंजन, अहमदाबाद से BK गणेश उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने दीप जलाकर किया। उदला ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र की संचालिका BK दमयंती ने अतिथियों का परिचय कराया। लगभग 1000 आत्माओं ने आध्यात्मिक समारोह में हिस्सा लिया और लाभ उठाया। मित्रों, जाते जाते चूंकि आज चर्चा हो रही है दुख देने और सुख देने की बात, भलाई और अच्छाई की बात, तो एक सुंदर सा प्रेरक सा प्रसंग अंत में आपके चिंतन के लिए। एक संत नदी में स्नान कर रहे थे। एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। संत ने सोचा कि मर जाएगा, इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ ताकि ये जीवित रहे। उठाया, बाहर की ओर आने लगी। बिच्छू ने डंक मारा और डंक मारने के बाद वैसे भी थोड़ा दर्द होता है तो हाथ से वो नीचे गिर गया। संत जी ने फिर से उठाया, फिर बाहर लाने लगे, फिर बिच्छू ने डंक मारा, नीचे गिर गया। कई बार ये क्रिया होती रही। एक व्यक्ति जो बाहर बैठा था उसने कहा कि महाराज छोड़िए ना उसे, दुर्जन है, मरने दीजिए। संत जी ने बहुत प्यारी सी बात कही। मित्रों, हम सबको गांठ बांध लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ सकता तो सज्जन को अपनी सज्जनता भी नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति और बातें हों, लोग कैसे भी हों, हमें अपनी सज्जनता के साथ रहना है। इसे ही तो लोग याद करते हैं और तभी तो हम औरों के लिए प्रेरक और आदर्श बन पाएंगे। और यदि लोग कुछ दें या न दें, लेकिन ईश्वर और प्रकृति हमें भरपूर देगा, क्योंकि पहले भी हम कह आए हैं कि जो हम देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। यदि हम भलाई कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, तो हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान बहुत श्रेष्ठ होगा ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। चिंतन कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।